तो यार इस चैप्टर का नाम क्यों रखा है पता चल गया एकदम भली भांति। अब चलते हैं एक और भी नया पॉइंट सीखने के लिए, ठीक है। क्या है नया पॉइंट? वो है कि ये हमारा क्या है बता दो। ये हमारा है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओरिजिन रहता है, ठीक है। ये हमारा एक्स हो जाता है और ये हमारा वाई हो जाता है, ठीक है। इसमें कहीं पर जो है एक साइन ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और एक साइन ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। इस तरह करके दो साइन जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये दो तीर मारा गया है, एक इधर से धनुष से चलाया गया है, ठीक है, और एक इधर से धनुष से चला गया है। दो ठो, एक ऊपर से चलाया गया है, एक नीचे से चला गया है। अब ये तीर जो जा रहा है ऐसे करके जा रहा है और एक ऐसे करके जा रहा है सीधा, ठीक है। इस वाले ग्राफ में जा रहा है, ठीक है। ग्राफ के अनुसार इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। अब मेरे को बता दो कि यार ये वाला जो लाइन जा रहा है ये जाते 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 कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला भी लाइन आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यानी कहीं ना कहीं उसको काट देगा, ठीक है। तीर जो है दोनों तीर एक जगह पर कहीं ना कहीं टकराएगा, पक्का टकराएगा, ठीक है। तो जिस जगह पर ये टकराएगा उस जगह को हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इस वाले पॉइंट को जिस जगह पर वो टकराएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरसेक्टिंग। तो ये पॉइंट हमारा हो गया क्या? इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा ग्राफ में जितने भी लाइनें या फिर जितनी भी तीर चलाई जाएगी सारा का सारा एक ही जगह पर कट करेगा, जरूरी नहीं, ठीक है। ये अलग अलग भी कट कर सकता है। ये जो तीर हमने तिरछा करके चलाया, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके चलाया, अगर दोनों का तीर ऐसे करके ही चलाते थोड़ा ऊपर नीचे करके, ठीक है, तो वो हमारा पैरेलल हो जाता, जैसे कि त्रिभुज में होता है ना, इस तरह से ट्रेंगल में, ठीक है, इस तरह से। तो इसका पैरेलल कौन सा हो जाता है? ये वाला टू। इसका मतलब है कि ये वाला लाइन सीधा जा रहा है और इसी के सीधा से वो अगला लाइन भी जा रहा है। मतलब है कि ये वाला जो हमने लाइन लिया है इसके जगह पर अगर दो लाइन होती तो ऐसे करके सीधा चलते रहता। अब यार ये वाला लाइन तो सीधा चलते रहता, ये भी लाइन सीधा चलते जाता, तो दोनों का दोनों लाइन सीधा चलते जाता, तो कहीं पर ऐसे करके सीधा चलते रहेगा तो किसी जगह पर किसी भी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं होगा। अगर वो सीधा चलता रहेगा तो यार इंटरसेक्ट कैसे करेगा? जैसे बाइक चलता है ना, बाइक एक दूसरे के साथ ही साथ चलता रहता है, ठीक है, बट कहीं पर किसी को एक दूसरे से टकराता है क्या? नहीं टकराता है। उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो यार ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल जा रहा है, ठीक है। अब ये तो कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा नहीं। ये दूसरा केस, ठीक है, दूसरा कंडीशन एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। पहला केस क्या था कि या तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह पर कहीं पर काटेगा। दूसरा केस मैंने क्या बताया? या तो वो सीधा जाएगा लाइन, ठीक है। इस ग्राफ में जितनी भी लाइनें खींची जाएगी या तो वो इंटरसेक्ट करेगा या तो वो सीधा जाएगा। या तो एक और भी केस आ सकता है, एक और भी केस आ सकता है कि वो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ही जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक तीर चलाया यहां पर और फिर से एक तीर पीछे से चला दिया, ठीक है। एक तीर पीछे से फिर से चला दिया, यहां पर एक तीर मैंने चलाया फिर से एक तीर चला दिया, तो दोनों का दोनों तीर एक ही लाइन में चल रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ही जो है चलते जा रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ही दोनों चलते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हर एक जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते जा रहा है, ठीक है। हर एक जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते जा रहा है, एकदम प्रत्येक पॉइंट बाय पॉइंट। जो लाइव वाला क्वेश्चन पढ़ते थे ना पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही लाइव वाला चीज है यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। बार बार कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कितनी जगहों पर करता जाएगा ये, ठीक है। पूरा का पूरा लाइन पीछे से ही ये एक दूसरे के एकदम टकराया हुआ घसीट करके लेकर के जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों का एक इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। इसका वैल्यू जो एक तीर पहले चलाया गया है उसको मैंने मान लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है, इसका वैल्यू है। तो पीछे वाला जो लाइन है ये वाला तो लाइन वो भी इसको कट करेगा, तो वो भी इसको कट करेगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो उसका भी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो यार कि एक लाइन जो पहले गया था, ठीक है, एक लाइन जो पहले गया था उसका जो वैल्यू था वही वैल्यू दूसरे का भी है। इसका मतलब कई जगहों पर वो इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, कई जगहों पर काट सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर, ठीक है, यानी कि एक लाइन गया और दूसरा लाइन गया यहाँ पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर। इसी प्रकार से इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा दोनों का, ठीक है, दोनों का वैल्यू होगा, उन दोनों का जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं, चूंकि वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो किस पॉइंट का वैल्यू आप निकालोगे? जैसे सपोज यहाँ पर ये आगे बढ़ते जा रहा है और ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये किसी जगह पर कट करेगा, तो जिस जगह पर कट करेगा सपोज यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? 8 है। और इधर से जिस जगह से यहाँ पर ये कट करेगा, ठीक है, इसका सीधा में जाएगा, तो यहाँ पर सपोज वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक्स और वाई का, एक्स और वाई का वैल्यू अगर हम पूछ देते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा, एक्स का पहले लिखा था तो एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है, और वाई का वैल्यू सेकंड में बाद में लिखा जाता है तो वाई का वैल्यू फिर हो जाएगा। क्लियर है, कंफर्म है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो 8 और 3 यहाँ का वैल्यू हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ये 8 और एक्स वाई का वैल्यू 3 कब होगा? जब इन दोनों लाइन को, ठीक है, एक ये लाइन जो गया है इधर से ये,
और दूसरा लाइन जो इधर से क्या है ये, इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को दिया रहेगा, तब हम लोग ये वाला चीजें निकाल पाएंगे। ठीक है, दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ से। ठीक है, ये ग्राफ में इसी प्रकार का लाइन खींच देंगे। ठीक है, और पता कर लेंगे कि किस जगह पर होगा। अरे ये तो 3 की जगह पर होगा। ठीक है, ये तो 8 की जगह पर होगा, ये तो 3 की जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का वैल्यू कितना हो गया, 8 और 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें ना दिया रहे, ये वाली चीजें ना दिया रहे, और ये नंबर जो है काफी दूरी पर कट करे, ठीक है, आप लोगों को पता ना चले, इस इतना दूरी पर कट करे, तो उतना बड़ा ग्राफ तो बनाना संभव नहीं है ना, असंभव है। ठीक है, तो असंभव है, तो उस केस में क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पर जो है इस एक्स और वाई का वैल्यू ना दे करके बल्कि इस लाइन का ही वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है, वो जो लाइन जा रहा है ना, जो तीर चल रहा है, उसी तीर का वैल्यू ही दे दिया रहता है कि भैया ये तीर का वैल्यू इतना है, जा करके किसी जगह पर मिलता है, जिस जगह पर मिलेगा उस जगह का कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट को बता दीजिए। ठीक है, उस जगह का ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों का हम लोग पता करते हैं किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल एक्स और वाई का वैल्यू का पता करते हैं। ठीक है, अब 3 केस यहाँ पर पता चल गया। क्या 3 केस क्या पता चल गया? फर्स्ट में मैंने इसका मतलब बता दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और सेकंड में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर दो चीजों को पता चल गया, एक तो एक जगह पर इंटरसेक्टिंग करेगा, या तो फिर वो दोनों का दोनों साथ ही साथ चलेगा। ठीक है, या तो फिर दोनों का दोनों पैरेलल चलेगा एकदम सीधा में। ठीक है, किसी जगह पर कट नहीं करेगा। तो ठीक है, एक जगह पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इस वाले केस में ये मैंने पहला केस ले लिया। ठीक है, ये हमने दूसरा केस ले लिया। अब इस वाले केस में दोनों एक साथ चलेगा, एक साथ जो है एक ही लाइन पर बार बार रिपीटिंग होगा, तो इस वाले केस में हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट बोलेंगे। और इस वाले केस में जब दोनों का दोनों सीधा में चले, इसको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग जो करता है, इसको पैरेलल को इसको बोलेंगे समानांतर, समांतर रेखाएं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं हो गया, संगत रेखाएं हो गया। अब इसको हम लोग एक फ्रेश करके एकदम बढ़िया से लिख लेते हैं। ठीक है, एक जगह करके देखो यार, मैंने 3 चीज बताया, क्या क्या बताया। अब एक तरफ से सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। एक मैंने बताया इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया कोइंसिडेंट, और तीसरा मैंने क्या बताया, पैरेलल। ठीक है, ये 3 चीजों को मैंने बताया। अब 3 चीजों में पता चलता है कि ये किसी एक जगह पर कट मार्क करता है। ठीक है, ये जो है बार बार एक ही जगह पर रिपीट करते जाता है। ठीक है, और ये जो है पैरेलल चलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संपाती, समानांतर, और इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, अब यहां पर समझने वाला बात यह है कि भैया ये तो आपने बता दिया कि कट करता है, ये एक जगह पर कट करता है, ये बार बार कट करता है, और ये जो है ये हमारा बराबर में चल रहा है। अब अगर एक इक्वेशन दे दिया जाए, कि 2x + 3y इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 6 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन और भी ले लेते हैं, x + 3y इक्वल टू 12, इस तरह करके कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो मैंने इक्वेशन लिया है, ये क्या है, ये इंसेक्टिंग है, एक जगह पर कट करेगा, या फिर पैरेलल चलेगा, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ही चलेगा। तो तीनों में से तीनों पता कैसे चलेगा? तो इसका बार बार हम लोग ग्राफ बना करके तो नहीं देख पाएंगे ना, इसका बार बार हम लोगों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। तो इसका एक नियम आता है। ठीक है, इसका एक नियम आता है, क्या आ जाता है भैया, तो इसका एक नियम आ जाता है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब b क्या हो जाता है और a क्या हो जाता है, जैसे सपोज ax + by इक्वल टू c है, तो ये जो कोएफिशिएंट है ना y का, सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो b हो गया, और जो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है ये हमारा a हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को c बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यानी कि इसी तरह का दो है हमारे पास, जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है यहाँ पर। तो एक इक्वेशन में पहला वाला में जो है, पहला वाला में a की जगह पर क्या है, 2 है, दूसरा वाला में a की जगह पर क्या है, 1 है। तो a1/a2 यानी a1 हो गया पहला वाला इक्वेशन का, a2 हो गया दूसरा वाला इक्वेशन का। इसको हम लोग बोलेंगे लाइन 1। ठीक है, लाइन 1, और इसको बोलेंगे लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 क्या हो गया, अभी मैंने बताया ना कि जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा 2 तीर चलाया जाएगा, एक सीधा में, एक ऊपर नीचे। ठीक है, हर एक तरह का तीर चलाया जाएगा, एक जगह कट कर रहा है, 3 जगह, कितना जगह कट कर रहा है, उन चीजों को लाइन 2 तीर चलाया जाता है, तो 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन बनता है यहाँ पर। तो वही हो गया, अगर ये दोनों एक जगह पर कट करता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है, वैल्यू अगर निकल जाता है। जैसे सपोज ये 2 है, ऊपर वाला a1 का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है,
और A2 का वैल्यू कितना 1 है, तो ये हमारा यहाँ पर 1 आ गया। दूसरा वाला चेक करते हैं, A का तो पता चल गया, B का, B में ऊपर में कितना है 3 है, ठीक है, और नीचे में कितना है 3 है, तो ये कट करेगा तो 1 आ जाएगा। अब 2 आ जा रहा है इधर, और उधर कितना आ जा रहा है 2/1, और इधर कितना आ जा रहा है 1, तो दोनों इक्वल टू है क्या, नहीं है ना, यहाँ पर दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, एक हल, ठीक है, एक हल इसका निकल सकता है, ट्रांसेक्टिंग वाला, इंटरसेक्टिंग वाला एक हल निकल सकता है, ठीक है। अब यहां पर समझने वाला बात यह है कि ये जो है लाइन, ये जो है इंटरसेक्ट एक जगह पर करेगा, तो इसको इस तरह से पता कर लेंगे। अगर इस फॉर्मूला में बैठा के देखें, अगर इस फॉर्मूला में सेट करके हम लोग देखते हैं, और अगर ये दोनों इक्वल टू ना रहे, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एक हल हो सकता है, यानी इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा केस में इस तरह से आ जाता है A1 ठीक है A2, अब इस तरह से हम लोग कर क्यों रहे हैं भैया, क्यों कर रहे हैं इस तरह से, इस तरह इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है इन तीनों में से किस लेवल का लाइन हम लोगों के पास चल रहा है, उस चीजों का पता हम लोगों को चल जाएगा ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में किस प्रकार का लाइन यहाँ पर चला जा रहा है वो इसी से पता चलेगा हम लोगों को। तो इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अगर ये तीनों का तीनों अगर बराबर आ गया, यानी A1/A2 का वैल्यू अगर 2 आया, ठीक है, B1/B2 का वैल्यू भी 2 आया, और C1/C2 का वैल्यू भी 2 आया, तो तीनों का तीनों बराबर हो गया, ठीक है, तीनों का तीनों बराबर हो गया। तो इस केस में तीनों अगर बराबर हो गया, तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारा है कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, यानी कि समपाती है, ठीक है, समपाती रेखाएं है हमारा, ठीक है, कोइंसिडेंट है यानी समपाती रेखाएं। तो अगर समपाती रेखाएं हो गया तो वो हमारा हल अनेक हल हो जाएगा, ठीक है, अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर संपाति में आ गया, तीनों का तीनों इक्वल आ गया, तो अनेक हल हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कितना बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पर केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि एक जगह पर कट मार्क लगा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएगा, तो इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे इसको, ठीक है, इस वाले जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्मूला पर सेट करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि वो अनेक हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर 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 पैरेलल आ गया, लाइन जो है अगर पैरेलल आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा A1 इसको पता कैसे करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, किस चीज का चेक करेंगे, वो कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बारे में चेक करेंगे। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे चेक करेंगे, इसी फॉर्मूला में सेट करेंगे तो पता चल जाएगा। अब क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर देखिए A1/A2 करेंगे इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इक्वल टू C1/C2, बट यहाँ पर जो है इक्वल टू नहीं रहेगा। अगर ये दोनों इक्वल रहा, ये दोनों A का और B का वैल्यू इक्वल रहा और C का वैल्यू इक्वल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है पैरेलल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लाइन पैरेलल है। और पैरेलल वाले केस में समानांतर वाले केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग बोल देते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक बार एकदम फाइनल, एकदम सही तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह पर अगर कट मार्क लगाता है तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है, पता करेंगे, बार बार ग्राफ बनाने का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है, बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं। तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग सेट करके इंटरसेक्टिंग है या नहीं है इसका पता कर लेंगे, और इसका एक हल, केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट है तो हम लोग कैसे पता कर लेंगे, संपाती है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों का तीनों इक्वल रहा तो वो हमारा संपाती रेखा हो जाएगा। कंफर्म है यहाँ पर। अब संपाती रेखा अगर हो जाता है तो वो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी बहुत सारी सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा जो है पैरेलल में, अगर पैरेलल में आ जाता है तो वो हमारा क्या आ जाता है कि A और B का वैल्यू बराबर होगा बट C का वैल्यू बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पैरेलल लाइन बोल देंगे, और पैरेलल जब आ जाता है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो सीधा चलता है, कहीं पे कट मार्क नहीं लगाता है, तो नहीं लगाता है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि जिस जगह पर कट मार्क लगाता है उसी जगह का हम लोग XY को निकालते हैं, हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करता ही नहीं है तो क्यों निकालेंगे भैया। अब हमारा दो नाम दे दिया गया है, ठीक है, कौन कौन सा नाम, एक इन दोनों का इन दोनों का हम लोग बोल देंगे कंसिस्टेंट, इन दोनों का हम लोग बोल देंगे, इस दोनों केस में अगर आ जाता है, अगर वो इंटरसेक्टिंग होता है और कोइंसिडेंट में हो जाता है, अगर हमारा इंटरसेक्टिंग होता है और कोइंसिडेंट में हो जाता है तो वो हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 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 हमारा पैरेलल में आ जाता है तो उसको बोलेंगे, पैरेलल में आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया संगत और ये हमारा हो गया असंगत,
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ नाम है। अगर कहीं एक जगह पर भी कट मार्क लगाता है तो एक भी कट मार्क लगाता है तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, एक जगह भी कट मार्क लगाता है तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, और अगर एक भी कट मार्क नहीं लगाता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर एक भी कट मार्क नहीं लगाता है, पैरेलल चलता है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि असंगत, और ये संगत हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट वाला है, इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को नाम दे दिया गया और इसको एक अलग नाम दे दिया गया, इसको घर से जो है निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू से हम लोग पता करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।